गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और अभी अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे। वही टॉपिक अपने कंटिन्यू करेंगे जो कि अपने क्लास में डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो ये टॉपिक, इसमें मैंने आपको नोट तो बनवा दिए थे, उसमें मैंने आपको एक खुद टेबल बनाने का कहा था। अब अपने उसी टेबल से स्टार्ट करते हैं और अपने देखते हैं कि लैंथेनॉइड्स जो होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस टाइप से डिस्कस करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं अपने लैंथेनॉइड जो होते हैं उसमें अपने बात कर ली थी कि लैंथेनॉइड सीरीज जब अपने पढ़ेंगे तो उसमें लैंथेनम को उसके साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं अपने एलिमेंट्स लिखते हैं। एटॉमिक नंबर 57 जो होता है वो लैंथेनम का होता है और लैंथेनम को अपने लैंथेनॉइड के साथ डिस्कस करेंगे। 57, 58, 9, 60, 61, 62, 63, 4, 5, 6, 7, 8 और 69 और फिर आगे बात करेंगे अपने 69 के बाद में 69 तक पहुँच गए 70, 71। ये इतने सारे अपने एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। ये होता है La लैंथेनम, Ce Pr, ये अपने 14 एलिमेंट्स रहते हैं। यहाँ पर टोटल मैंने 15 एलिमेंट्स नोट किए हैं। और 15 एलिमेंट्स क्यों नोट किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपने ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि लैंथेनम को अपने कहाँ पर पढ़ेंगे, लैंथेनॉइड जो सीरीज है उसके साथ ही डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये आपको पता है। Xe इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। देखो यहाँ पे बना लेते हैं एक बार अपने लैंथेनम को अलग से। Xe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54 और लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 57 होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, उसके बाद 4f भी नोट करेंगे अपने, 4f0, 5d1 एंड 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है किसका, लैंथेनम का। तो Xe को अपने कंटिन्यू लिख देंगे सभी के साथ, क्योंकि Xe लिखना होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना था 54 और 1 इलेक्ट्रॉन 56 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया 54, 55 और 2 57। तो एटॉमिक नंबर कितना 57, अपना एलिमेंट है लैंथेनम और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ मैं 4f0, 5d1 एंड 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनों ने इसको नोट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको रफ करता हूँ, मेरे को जगह और चाहिए, यहाँ लिखते हैं इसको। ऑक्सीडेशन नंबर भी अपने साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। अब ये है सीरियम। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था ऑफ-बोर रूल्स के अकॉर्डिंग, कि भाई इलेक्ट्रॉन आ गया, जब जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया 5d1 में तो यहाँ पर कंटिन्यू चलना है। बट ये जो सीरियम है ये कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है, ये है 4f से। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, अपने हिसाब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था इसका 4f1, 5d1, 6s2। बट मैंने आपको ये नोट करवाया है और आपको ये पता है कि भाई जब 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे अपने किसमें 5d में, तो 4f का एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है। एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है। तो एनर्जी लेवल लो होगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर कन्वर्ट हो जाएगा, इधर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 0। अब बस स्टार्टिंग आपने ये ध्यान रखना है कि जो सीरियम होता है उसमें 4, हालांकि वो f ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट में अपने 1 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, उसमें 4f में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 2 कैसे फिल करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर होता है F का खुद का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर जाता है 5d से। तो जब 5d से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे अपने पास 4f में 2। अब कंटिन्यू चलने दो इसको, Xe 4f 3 5d 0 6s
2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अब इसको ऐसे कंटिन्यू ही चलने दो, जहाँ पर जो वेरी करेगा वो आपने बता देंगे, बात कर लेंगे उसके बारे में। 4F4 5D 0 6S2, उसके बाद बात करता हूँ मैं XE 4F5 5D 0 6S2। ये जो 5D 0 है इसका एक रीजन और बताऊंगा मैं आपको अभी। एक बार अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लेते हैं सबके। XE 4F6 5D 0 6S2 और यूरोपियम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, यूरोपियम और गैडोलिनियम। ये जो दोनों हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड में। तो क्यों पूछे गए हैं इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा। 6 के बाद में क्या आता है 4F7 5D 0 6S2। और अब क्या होगा देखो, यहाँ पर आपको ये पता चल गया 4F7 हो गया। 4F क्या हो गया 7 हो गया। जब 4F7 हो जाता है तो ये क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, उसको हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4F7 ही रहेगा यहाँ पर और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। D क्या था 0, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर जाएगा D के अंदर। और 6S2। अब देखो कंटिन्यू करेंगे वापस वैसे ही करेंगे जैसे अपने ऊपर डिस्कस करके आए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 4F8 5D1 और 6S2, बट मैंने आपको ये बता दिया पहले कि 4F का एनर्जी लेवल बहुत लो होता है किसके कंपैरिजन में 5D के कंपैरिजन में। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस मूव कर जाएगा यहाँ पर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4F9 5D वापस क्या हो जाएगा 0 और 6S2। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपने dy का। तो अब कंटिन्यू चलने दो वापस 4F10 5D1 6S2। उसके बाद फिर कंटिन्यू चलो XE 4F11 5D क्या रहेगा 0 6S2। उसके बाद वापस बात करते हैं अपने, कंटिन्यू ही चलेगा 4F12 5D 0 6S2। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा XE 4F13 5D 0 6S2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना ने बना लिया। एक मिनट को क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सेट करने दो। देखो TM थोलियम का क्या होता है XE 4F13 5D 0 6S2। अब यहाँ पर जब मैं बात करूँगा YB टर्बियम की 4F14 5D 0 6S2। अब जो F ऑर्बिटल है वो अपना हो गया F ऑर्बिटल या F सब सेल जो है वो हो गया फुल्ली फील्ड। जब फुल्ली फील्ड हो जाता है तो और तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे नहीं। XE लिखना था यहाँ पर XE ये सब के साथ में रहेगा XE 4F14 5D1 6S2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसका, आपने ये ध्यान रखना है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये गैडोलिनियम D में 1 और D में 1 कहाँ पे जा रहा है ल्यूटीशियम में। बाकी जितने भी लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं सब में D0 रहता है, सब में क्या रहता है D0। D0 क्यों रहता है, क्योंकि जो F का एनर्जी लेवल है वो डाउन होता है, लो होता है किसके कंपैरिजन में 5D के कंपैरिजन में। ये लो क्यों होता है इसकी बात करते हैं अपने अभी। देखो आपने ऑफ बोर रूल्स पढ़े होंगे, अगर आपने ऑफ बोर रूल्स पढ़े हैं तो वहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्डर है एनर्जी का वो देखा होगा। आपने एक ऐसे ग्राफ बनाया होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। अपने एक बार इसको बनाते हैं फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि D में 0 जो है वो अपना पहले 1 इलेक्ट्रॉन आ गया था, फिर बाद में वापस अपने सभी एलिमेंट्स में सिर्फ 2 एलिमेंट्स को छोड़कर, कौन कौन से गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम को छोड़कर अपनों ने D में बाकी में सभी एलिमेंट्स जो हैं उनमें कितना लिखा है 0। और वो 0 क्यों आता है यहाँ से पता चल जाएगा आपको। 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। इतना बहुत है, यहाँ से इतने से अपने काम चला देंगे। तो देखो आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल की होगी, ये एनर्जी का ऑर्डर बनाने जा रहा हूँ मैं 6s, यहाँ पे 7s 7p इतना और लिख सकते हो आप।
तो देखो इसको आपने ऐसे मिलाया होगा। अब अपने कंटिन्यू ऑर्डर लिखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे 1s, 1s के बाद में क्या लिखेंगे 2s, 2s के बाद में क्या आता है 2p, 2p के बाद में 3s, 3p के बाद में इधर से चलो यहाँ पर पहुँच गए अपने 3p, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में क्या आया 3d, 3d के बाद में 4p, 5s, 4p, 5s, उसके बाद में क्या आता है 4d, 5p, 6s, 4d, 5p और अपने पहुंच गए 6s तक। देखो 4d, 5p, 6s। अब वापस चलो इधर 4f, 5d, 4f, 5d, 5d के बाद में 6p, इतना बहुत है, यहाँ से अपने इतनी बातें समझ जाएंगे। तो देखो अब अपने जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं f, 4f, 5d और 6, यही तो है क्या 4f, 5d और 6s, यही ऑर्बिटल्स अपनों ने डिस्कस किए हैं, इसी में अपनों ने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, ओरिजिनल एनर्जी का ऑर्डर ये है जो कि ऑफ बो रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होते हैं 6s में, यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हुए 6s में। अब एनर्जी का ऑर्डर ये कहता है कि 4f में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 4f में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आना चाहिए 4f में। 6s में जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो जाते हैं, फुल्ली फिल्ड हो जाता है s ऑर्बिटल्स या s सब सेल, तो अपने क्या कहते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल करना चाहिए। ऑफ बो रूल्स क्या कहता है कि 4f में इलेक्ट्रॉन अपने को फिल करने पड़ेंगे। बट ये जो लैंथेनम है ये एक एक्सेप्शन है और तभी इसको डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक दोनों के साथ डिस्कस किया जाता है, क्योंकि अगर ऑफ बो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते फिर तो आता 4f, बट ये एक एक्सेप्शन है और इसमें क्या आता है 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं। मतलब एनर्जी लेवल तो ये कहता है कि 6s में पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे 4f में, उसके बाद आएंगे 5d में। बट ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अपने इसमें पहले फिल कर देते हैं। अब देखो यहाँ से वापस ऑफ बो रूल फॉलो हो जाएगा कि 6s में इलेक्ट्रॉन आने के बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल करेंगे अपने 4f में। तो पहले 4f में फिल करेंगे तो 5d वाले इलेक्ट्रॉन वो भी इधर मूव कर जाता है किसकी तरफ 4f की तरफ। तो देखो यहाँ पे 5d 1 था और यहाँ पे ये इधर मूव कर गया, यहाँ पर हो गया 4f 2 और यहाँ पर हो गया 5d 0। सिर्फ ये जो मैंने दो यहाँ पर ऐसे इसको जैसे अपने बात करते हैं गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम की, ये दो एलिमेंट्स ही ऐसे मिलते हैं अपने को लैंथेनॉइड सीरीज में, जिसमें d में क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन और d में क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं तीसरा एलिमेंट की बात करूं तो सिर्फ लैंथेनम है जिसमें अपने को d में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। क्लियर, ये बात थी अपने अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किया है ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने इसका अगर अपने देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो सभी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और कौन कौन सी शो करेंगे मैंने आपको नोट्स में लिखाए हैं, अगर आपको ध्यान है तो। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी शो करेंगे +3, ये भी +3। ठीक है, अब एक बार मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ। अब अपनी बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि +3 के अलावा और कौन से जो एलिमेंट्स हैं या और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो ये सारे एलिमेंट्स शो करेंगे। तो आपने नोट किया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं वो +2 शो करेंगे और कुछ एलिमेंट है वो +4 शो करेंगे। तो बस अब आपने ये याद रखना है कि कौन कौन से शो करेंगे। तब आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, लैंथेनम हालांकि डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, बट अपने लैंथेनम को डिस्कस कहाँ पे करते हैं, डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही। तो आप इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही, तो इसको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मानो। और अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे कि लैंथेनम जो है इसको अपने इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है कि ये सबसे फर्स्ट एलिमेंट मानना है, होता नहीं एफ ब्लॉक का। ठीक है, और किस लिए मानना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स को याद करने के लिए मानना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कौन से एलिमेंट हैं जो +2 शो करेंगे और ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो +4 शो करेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के नेक्स्ट का जो एलिमेंट है वो +4 शो करेगा। सबसे फर्स्ट एलिमेंट मतलब लैंथेनम को छोड़कर नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन से ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा +4।
उसके बाद ये तो होगी स्टार्टिंग की बात। लास्ट की बात, सबसे लास्ट एलिमेंट को छोड़कर जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो शो करेगा +2। ये क्यों करेगा, रीजन भी बताऊंगा आपको। एक बार पहले ट्रिक समझो कि ये ऑक्सीडेशन नंबर शो क्यों होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ये बिल्कुल सेंटर का एटम है, गैडोलिनियम। कौन सा है, बिल्कुल सेंटर का एटम है, और इसका ऑक्सीडेशन, इसका ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सेंटर के एटम के जो जस्ट ऊपर वाला एटम है, जैसे यहाँ पर इसने +4 शो कर दिया, तो ये करेगा +2 शो। क्या करेगा, +2, बताऊंगा क्यों करेगा। और इसके बाद ये बिल्कुल सेंटर वाला ये तो करेगा +3 शो, और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो करेगा +4 शो। बस ये 4 ही एलिमेंट ऐसे हैं, सीरियम, यूरोपियम, टर्बियम और इटर्बियम। ये 4 एलिमेंट्स आपको ऐसे डिस्कस करने हैं, आपको ऐसे याद करने हैं, जिसमें +2 कौन शो करेगा और +4 कौन शो करेगा। तो दोबारा से बात कर लेते हैं अपने। +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सभी एलिमेंट्स शो करेंगे। उसके बाद बात बची +2 की और +4 की। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट लेंथ हम लेना है, ये ध्यान रखना है आपने। फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर नेक्स्ट एलिमेंट है जो सेकंड एलिमेंट, वो कौन सी शो करेगा, +4। अगर अपने लास्ट से बात करते हैं तो लास्ट जो सेकंड है वो कौन सी शो करेगा, +2 शो करेगा। गैडोलिनियम जो है वो बिल्कुल सेंटर का एटम है। गैडोलिनियम जो एटम है वो बिल्कुल क्या है, सेंटर का एटम है। तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो एटम है वो कौन सी शो करेगा, +2। यहाँ पे +4 शो कर दी ना ऊपर की साइड में, तो +4 और उसके बाद में क्या आएगा, +2। और जब यहाँ पे लास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर +2 अपनों ने शो, इसने जो इटर्बियम है उसने कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी, +2। और उसके बाद में ये कौन सी करेगा, +4। अब इसका रीजन देख लेते हैं अपने, क्यों क्यों करते हैं। देखो, सीरियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f2 एंड 5d06s2 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि +4 जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, तो सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये हो जाएगा। +4 बनाएंगे इसको, 4f0 5d0 6s भी 0। तो ये जो है ना Ce+4 जब बनेगा तो उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं अपने लाइक एज इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्यों बोलते हैं, ये अपने डी ब्लॉक में इसको डिस्कस कर लिया था। अब देखो और बात करते हैं अपने कि भाई सीरियम की बात होगी, उसके बाद बात करते हैं मैं यूरोपियम की। अगर यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं तो 4f7 5d0 और 6s2 होता है, यही होता है 6s2। तो ये जो 4f7 है ये तो होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सिर्फ क्या निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आउट करूंगा मैं यहाँ से, इसको जब मैं 0 कर दूंगा तो यूरोपियम आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो 4f कितना हो जाएगा, 0। ये मैंने आपको नोट करवाए हुए हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं TB, टर्बियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, पहले लिखो 4f9 5d0 6s2। तो अगर मैं टर्बियम को +4 बनाता हूं, मतलब टर्बियम जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। तब यहाँ पर क्या होगा कि देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये मूव कर दूंगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये मूव कर दूंगा, तो +4 जब शो करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो है F7 आ गया, मतलब ये दोबारा से किस में आ गया, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पहुंच गया। उसके बाद बात करता हूं मैं YB की। YB इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 5d0 6s2 ये होता है। तब मैंने आपको बताया कि +3 के साथ कौन सी शो करेगा, +2 भी शो करेगा। तो सिर्फ इसी को रिमूव कर दूं, इसी को रिमूव कर दूंगा तो +2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4f क्या मिला मेरे को, 14, और 4f14 फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया मेरे को, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। और ये जो 4f14 होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेरिजन देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का। आप इसको नोट कर लेना, आपके जो बीच में मैंने आपको जगह छुड़ाई थी कि भाई इसमें आपने टेबल बनानी है, तो ये टेबल आपने वहाँ पर बनानी है। वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं PDF सेंड कर दूँगा। थैंक यू।